हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जैसे क्लास 12 में इन किए हैं तो क्लास 11 में क्या होता था, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ना होता था। क्लास 12 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, वन लाइनर, सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में भी 3 तरह के वैरायटी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इतना सारा आपको कंटेंट को आपको पढ़ना है। तो इससे पहले, एग्जाम से पहले आप लोगों को तो नोट्स बनाना पड़ेगा। तो नोट्स कैसे बनाएंगे, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। जो है वह डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितना बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे। कहा जाता है कि जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से आपका रिजल्ट होगी, यानी जिस तरह से आप मैदान में रोज प्रैक्टिस करते होंगे उसी तरह से आपका रिजल्ट होगी। तो 2 कॉपी स्टडी में भी यही नियम लागू होता है कि अगर आप कंटिन्यू अपना हैंड रिटन लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल महसूस होते हैं। तो आज आपको बताने वाला हूं, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 100% आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि नोट्स से ही तय करते हैं कि आपका लिखावट कैसी होगी एग्जाम में। तो बिल्कुल स्टूडेंट, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखिए, ठीक है। तो विकास, क्लास कहाँ चल रहा है? यूट्यूब पे? यूट्यूब पे चल रहा है तो बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लास को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे 4 तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो खास करके जो क्लास में हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से एवरीडे क्लास कर रहे हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बार बार कॉल करके पूछते थे कि किस तरह से सर हम लोग नोट्स तैयार करें, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से A to Z कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन का माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा, सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी सेक्शन पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी सेक्शन जैसे ही स्टूडेंट 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर में जैसे एंड होता है, उसके बाद हम लोग जो शुरू करते हैं वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या शुरू करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग तीन तरह के वैरायटी को हम लोग देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों को जो एप्लीकेशन का माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको A to Z ये सब पता है। जो एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं पढ़ रहे, यानी हमारे ऐप के माध्यम से नहीं पढ़ रहे, तो प्ले स्टोर में जाना है आप लोगों को और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। या आपको डाउनलोड करने में कहीं भी दिक्कत होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। या तो आप मिसाइल क्लासेस को डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपका MC माने इस तरह का लोगो आएगा, तो लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को डिस्टेंस ये कंटेंट प्रोवाइड की जा रहे हैं। सबसे पहले आपको VOD क्लासेस होगी, बेस्ट कंटेंट दिए जाएंगे। पहले आपको VOD क्लासेस मिलेगी, बेस्ट कंटेंट दिए जाएंगे, PDF प्रोवाइड की जाएगी, डाउट क्लासेस होगी, बेस्ट एक्सप्लेन होगी। पिछले 3 साल से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रही है, उन सब क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, जो अभी तक नहीं पढ़ रहे उनको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मात्र 399 में आर्स का पूरा साल भर, याद रखिएगा, पूरा साल भर का फी कितना है, 399। तो चलिए हम लोग बिना देर के डिस्टेंस आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि नोट्स जो है किस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, क्योंकि नोट्स से ही तय होती है कि आपकी एग्जाम कैसी जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिगर देख रही है, मान लेते हैं आपको कॉपी तो आपको अच्छा से लेना होगा। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आपका होगा थ्योरी सेक्शन, जो खास करके आप VOD क्लास में जो एडमिशन ले चुके हैं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं खास करके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को एक एक स्टेप देखें और कॉल करना बंद कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी सेक्शन पढ़ाया जा रहा है। तो थ्योरी सेक्शन में आप लोगों को कुछ भी नहीं कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो समय वेस्ट होगी। बस आपको जैसी क्लास होगी, आपको क्लास के समय सब कुछ देख लेना है कि क्या कह रहा है, इस टॉपिक में किसके बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। अगर देखकर अगर समझ आते हैं तो बहुत बेहतरीन होंगे, क्योंकि आप थ्योरी सेक्शन को लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये कॉपी है आपका, ठीक है, ये कॉपी है आपका। थ्योरी सेक्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कॉपी है आपका। सबसे पहले मान लेते हैं को हिस्ट्री का कॉपी बनाते हैं आप, एक हिस्ट्री का कॉपी लेते हैं हम।
हिस्ट्री का कॉपी ले लिए हैं और कॉपी लेने के बाद आपको डालना है कि पेज नंबर 1 में हमको बनाना है, याद रखिएगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू। ठीक है, अगला जो इसी चैप्टर में अगला जो होगी वो होगी वन लाइनर क्वेश्चन। क्या होना चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए हम लोग एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले कॉपी पे लिखना है, यानी कोई भी चैप्टर का नाम लिखना है, यहाँ पे चैप्टर का नाम, इससे आपका हैंड रिटन बैठेंगे तो आपका एग्जाम में लिखावट बहुत सुंदर होगी। और आर्ट्स का नियम है कि जिसकी लिखावट अच्छी होगी उसी को नंबर दिया जाता है। ठीक है, यानी आप गाना लिख देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है क्या कि चैप्टर का नाम लिखना है, फिर आपको सबसे पहले एमसीक्यू, यानी मान लेते हैं हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 नंबर उठाए हैं। इस टॉपिक से जितना भी एमसीक्यू बने हैं 2010 से लेकर 2023 तक, मैंने 13 साल तक ये कंटिन्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही आप लोगों को बताता हूँ जो 2010 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू पूछे गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्लास करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो इन सब ये जो हम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ये पीडीएफ को आप लोगों को यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर। इस तरह से आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, तो वन लाइनर क्वेश्चन। जो भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जांपल कि झारखंड का राजधानी कहाँ है, मान लेते हैं झारखंड का राजधानी कहाँ है, तो आपको उत्तर लिखना वन लाइनर में, एकदम एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है। जैसे आपको लिखना चाहिए क्या, रांची, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब याद रखिएगा ये जो लिखेंगे ये कॉलम, वो इसको और इसको दोनों को एडिशन आपको अलग अलग लिखेंगे तो बेहतर होगी, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग पेन से लिखते हैं तो आपको बहुत सुंदर कॉपी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ब्लैक और ब्लू का प्रयोग करें, बहुत अच्छी तरह आपको राइटिंग बैठेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जैसे ही यहाँ पे आप लिखें यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारी आ जाए तो वन लाइनर के जस्ट पेज के अगला पेज में लिखना है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 3 टाइप के क्वेश्चन होगी, उसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनेगी, पहला टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आप लोगों को सब कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं और क्लास के माध्यम से भी बताता हूं कि कोई क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देना है किस पे, तो लॉन्ग क्वेश्चन। यानी इतना सारा आपको कंटेंट आपको बनाना है। नोट्स बनाते समय सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट होगी मैंने आप लोगों को पीडीएफ में देखेंगे, आप लोग पीडीएफ में कि जहाँ पे मैंने आपका अलग अलग कलर से गोल किया हूँ, वो सब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अपने पॉइंट पे नोट डाउन करना है, क्योंकि उससे भी कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इतना सारा आपको करना है। और जब भी क्वेश्चन लिखेंगे अलग पेन से लिखिए और आंसर लिखिए तो अलग पेन से देखिएगा अच्छी तरह, आपका हैंड रिटन बैठेंगे, हैंड रिटन बैठ जाएंगे तो आप एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा, आज मैं आप लोगों को बताया हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स इतना बेहतरीन तरीके से बनाएं कि कोई भी देखे तो कहे कि हाँ बच्चा मेहनत किया है। तो इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपका हैबिट बन जाएगी। और 1.5 घंटा में आपको लिखना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगी वो 1.5 घंटा में आपको पूरा 24 क्वेश्चन को आपको निपटा देना है। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोगों को नोट्स बनाना है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।